क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना, एक्सरसाइज 8.4 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंप्लीफाई। आपको सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या दे रखा है? फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसमें देखो बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है? मैंने पहले ही बताया था, अगर दो टर्म्स या दो एक्सप्रेशन के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब उसका क्या होना है? प्रोडक्ट होना है, उसका मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे, आपने बदमाश वाला वो पढ़ा था ना, सबसे पहले आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 25 को ऐड करना है, ठीक है ना। सेम इसमें भी है, ये एक्सप्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद 5 ऐड होना है। ये नहीं कि पहले 5 को इसके साथ ऐड कर दिया या किसी के साथ ऐड करके फिर कर दिया, नहीं, पहले मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद जैसे बदमाश का वो बताता था, क्या पहले ब्रैकेट में या पहले उसके बाद डिवाइडिंग में, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, जो रूल होता है सेम ऐसे ही करना है। तो देखो इसको कैसे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5 कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, एक्स प्लस 5 प्लस 25, ये प्लस 25 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करो, इनको करो सॉल्व। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 एक्स प्लस 5, ठीक है ना। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, फिर प्लस 25, ये 25 फिर आएगा, ठीक है ना। तो इसको करो, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5 5 जा 25 प्लस 25, ठीक है ना। अब देखो ये क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि ये हमने सॉल्व कर लिया, अब इसको उस पर कर देखो, ये माइनस 25 है, ये प्लस 25 है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 0। चाहे तो 0 लिखो चाहे ना लिखो, प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, चाहे तो इस वाले टर्म को हटा ही दो, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। ये हो गया इसका आंसर। सेम इसका भी देखो, सेम इसका भी यही है, ए स्क्वायर प्लस 5 इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5, ये 5 इनको सॉल्व करने के बाद ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या था, ये क्या हो गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस 3 करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू 1 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 प्लस 5। अब इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो ये वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, ये बी स्क्वायर, इस पे भी ना ऐड ना सब्सट्रैक्ट कुछ भी नहीं, तो ये वाला भी ऐसे ही रहेगा, प्लस 5 बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस दोनों में प्लस प्लस है तो ऐड हो जाएगा, 5 और 15 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 किसी और के साथ नहीं होगा, ये क्या कांस्टेंट के साथ ही ऐड होगा, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। बस आपको ध्यान क्या रखना है,
पहले की तरह इनको पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई पहले करना है, उसके बाद ये 5 को और ये 25 को सॉल्व होने के बाद ये ऐड करना है, ठीक है ना, बीच में कहीं ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, कोष्टक खुल जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन पार्ट 1। थर्ड पार्ट देख लो इसका। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है ना। तो देखो इसको क्या कैसे करना है, टी प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है ना। प्रोडक्ट निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, तो करो जैसे करते हैं टी इंटू टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस, ठीक है ना। एक बार इस टी का मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर इसके प्रोडक्ट इससे दोनों से होगा, ठीक है ना, जैसे करते हैं यार। तो ठीक है, करो ये टी इंटू टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 3 माइनस माइनस तो माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एस की पावर 3, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कोई सा भी टर्म एक जैसा नहीं है, इसका पावर 3 है, इसमें दोनों एस टी का पावर 2 है, इसमें एस टी का पावर 1 है, इसमें टी का पावर ये कोई नहीं है, तो सेम रहेगा, टी की पावर 3 माइनस एस की पावर 3 माइनस एस टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। सेम फोर्थ देख लो क्या होगा। अब देखो फोर्थ में क्या है, ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, ठीक है ना। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, ठीक है ना, उसके बाद प्लस है बीच में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, फिर इसका मल्टीप्लाई होना है, 3 जगह अलग अलग मल्टीप्लाई होना है, उसके बाद ये तीनों ऐड होना है, ठीक है ना। आप ध्यान रखना, ये बीच बीच में क्या है, प्लस है, तो ये अलग मल्टीप्लाई होगा, ये अलग मल्टीप्लाई होगा, ये अलग मल्टीप्लाई होगा, अलग सॉल्व अलग सॉल्व अलग सॉल्व, तीनों को अलग अलग सॉल्व करना है, और फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर देना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो करो इसको, ए इंटू बी, ए प्लस बी सी माइनस डी, इसको आप कैसे करोगे, पहले इसको करो, ए सी माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी, ये तो हो गया इस वाले का, बीच में प्लस है तो प्लस, इस वाले का करो, ए सी प्लस डी माइनस बी सी प्लस डी, ठीक है, फिर बीच में प्लस। आप देखो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसको कर दो, इसको सीधे ही कर दो, 2ac प्लस 2bd, ठीक है ना, ac bd, और बाहर सिर्फ कांस्टेंट 2 है, 2ac 2bd, ठीक है ना, ये टर्म्स ये आ गया। अब इनको पहले सॉल्व करके फिर इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। करो, ये हो गया ac माइनस AD, क्योंकि इसका क्वेश्चन कुछ है नहीं, सीधा A इंटू सी AC, A इंटू डी AD, ठीक है ना, प्लस सेम वही BC माइनस BD, B इंटू सी BC, B इंटू डी BD, प्लस A इंटू सी AC प्लस AD माइनस BC माइनस BD, फिर वही 2AC प्लस 2BD, ठीक है ना। आप देखो वेरिएबल फैक्टर सेम सेम है, तो देखो AC है, ठीक है ना, ये टर्म सेम है, ठीक है ना, और ये टर्म सेम है, तीनों का वेरिएबल फैक्टर सेम है ना, तो इनका क्या हो जाएगा,
AC प्लस AC प्लस 2AC, ये तो हो गया तीनों का, ठीक है ना। उसके बाद देखो माइनस AD वाला, देखो AD वाला है कोई और, ये माइनस AD प्लस AD, ठीक है ना। AD माइनस का AD प्लस का, ये तो आपस में कट हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। 180 180 0, ठीक है ना। अब देखो BC भी देखो, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसको भी कट जाएगा, ये इसका भी आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब देखो माइनस BD वो प्लस 2BD, माइनस बी डी, ठीक है ना, एक माइनस BD और है, BD, ठीक है ना, प्लस BD, हो गया ना तीनों। एक ये हो गया BD, एक ये हो गया BD, ये 2BD, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये तो जुड़ जाएगा, 1 1 2 2 2 3 4 4AC। अब देखो ये क्या हो जाएगा, BD BD दोनों माइनस का है, तो 2 माइनस 2BD प्लस 2BD, 2BD से 2BD कैंसिल हो गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा 4AC, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन किया, लास्ट में आंसर क्या आया 4AC। क्लियर है ना। x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, ठीक है ना। पहले आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और इनका, दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, ठीक है ना। प्लस x प्लस 2y x माइनस वाई, x 2x प्लस वाई प्लस वाई 2x प्लस वाई, ठीक है ना, बीच में प्लस x माइनस वाई प्लस 2y x माइनस वाई, ठीक है ना। इसका इसका मल्टीप्लाई पहले इससे किया, ये इनका मल्टीप्लाई ये, ठीक है ना। दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ऐड करना है, इसको करो, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करना है, तो क्या होगा, इसमें कॉन्स्टेंट कितना 1 1 इंटू 2 x x की पावर 2 प्लस एक्स वाई प्लस है सेम ऐसे ही है 2 है 2 एक्स वाई प्लस वाई और वाई की पावर 2 प्लस सेम ऐसे ही एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये वेरिएबल्स की पावर सेम वाले एक तरफ कर लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक जगह कर लो, तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस देखो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा देखो 1y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, तो ये 2 में से 1 गया, तो साइन किसका आएगा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एक्स वाई देखो ये एक्स वाई प्लस का, ये प्लस का 3xy हो गया, 3xy और 2xy 5xy प्लस का हो गया, 5xy में से 1xy गया, यानी प्लस का 4xy बचा, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना।
तो ये आ गया आंसर। ठीक है ना, 3x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ये आ गया आंसर। अब ये फोर्थ वाला देखो कैसे करना है। देखो ये एक बाइनोमियल्स है, ये एक ट्राइनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स है। ठीक है ना, सेम वैसे ही करना है। हमें इस x का मल्टीप्लाई इन सब से करना है, फिर प्लस इस y का मल्टीप्लाई इन सबसे अगेन करना है, फिर इनको क्या करना है, ऐड कर देना। ठीक है ना, जैसे हम बाइनोमियल्स में करते हैं वैसे ही सेम प्रोसेस अपनाना है। तो करो x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब बीच में प्लस y, उसके बाद सेम हुई x² माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे वहां बाइनोमियल्स का कर रहे थे या ट्राइनोमियल्स का कर रहे हैं। ठीक है ना, करो x इंटू x² x की पावर 3 माइनस xy x² y प्लस x वाई स्क्वायर। ठीक है ना, x और वाई स्क्वायर प्लस ये वही y x² माइनस x वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 3। ठीक है ना, अब देखो ये माइनस x² y प्लस में है, तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखो ये xy² प्लस में xy² माइनस में है, तो ये 0 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³, ये आ गया आंसर। वैसे भी देखो अगर आप आइडेंटिटीज लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए एक आइडेंटिटीज होता है, क्या होता है, a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b² बराबर क्या होता है, a³ प्लस b³। ठीक है ना, अगर आप आइडेंटिटीज भी लगाते ये वाला, तभी आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट बाय यूजिंग आइडेंटिटीज से ये आ जाता। ठीक है ना, लेकिन मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, आप ये सॉल्व भी कर सकते हो और बाय डायरेक्ट आइडेंटिटीज से भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये था फोर्थ एंड फिफ्थ। सेवेंथ क्या है, 1.5x माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है ना, माइनस 4.5x प्लस 2y। आप देख लो, आपको ये इसको क्या है, पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, उसके बाद ऐड और सब्सट्रैक्ट बाद में करना है। ठीक है ना, पहले आपको इस पार्ट को करना है, तो करो 1.5x प्लस 4y प्लस 3। ठीक है ना, माइनस 4y 1.5x प्लस 4y प्लस 3, उसके बाद माइनस 4.5x प्लस 12y। क्लियर है ना, पहले इनको सॉल्व किया, इस 1.5x से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 4y से इनको अगेन मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको एज इट इज रखा। ठीक है ना, अब देखो क्या है, इसको करो 1.5 इंटू 1.5 कितना होता है, ठीक है, ये तो होता है 1.5, यहाँ कर सकते हो 1.5 देखो कितना होता है, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी 7, 15 1 जा 15 और 7 22, 1 2 1 2, तो ये आ गया 2.25। ठीक है, x इंटू x² ठीक है ना, प्लस 15 4 जा 16, तो 6.0 xy प्लस 15 3 जा
45 4.5 एक्स, ये तो आ गया इसका, माइनस सेम उसका करो, 15 4 जा 6.0 एक्स वाई, ठीक है ना, एक्स वाई, ये माइनस 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई, ठीक है, माइनस 4.5 एक्स प्लस 12 वाई, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर और किसी में नहीं है तो ये तो ऐसे ही रहेगा 2.25 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स वाई प्लस का है, ये एक्स वाई माइनस का है, तो ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ये 4.5 एक्स है, ये 4.5 एक्स है, इससे ये कट जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 16 वाई स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सेम इसको भी करो, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, करो, जैसे बाइनोमियल्स किया था ना, बाइनोमियल्स किया ट्राइनोमियल्स के साथ, ये ट्राइनोमियल्स वर्सेस ट्राइनोमियल्स, तो कोई बात नहीं, एक बार इससे करेंगे तीनों का बारी बारी से, उसके बाद इसका करेंगे बारी बारी से, फिर इससे करेंगे, ठीक है ना, कोई वो नहीं है, आराम से करो, ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है ना, ए बी सी बारी बारी से कर रहे हैं, करो इसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, इससे करो प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, इससे करो प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब देखो ए सी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस, अब देखो ए बी प्लस तो क्या हो जाएगा 2ab, 2ab है ना, ए बी प्लस ए बी ए बी, ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना, ये आ गया इसका आंसर।